नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और इसी बीच एक बहुत ही खूबसूरत और धार्मिक खबर आ रही है जी। आपको बता दें, अलवर जिले के अरावली की शांत वादियों में स्थित महाराजा भृतहरि की तपोभूमि और समाधि स्थल पर इस बार भी लखे मेले के लिए पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो कर दी गई हैं। जी हाँ, हर तरह से सज चुकी है तैयारियां। देश भर के श्रद्धालु इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल पर पहुंचकर परंपरा, संस्कृति और आध्यात्मिक भावनाओं का अनुभव करेंगे। मेले की औपचारिक शुरुआत जो है 29 अगस्त को प्राचीन भृतहरि धाम पर होगी। भृतहरि धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष महंत पदमनाथ ने बताया है कि ये प्राचीन मंदिर 200 साल से अधिक पुराना है और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के अवसर पर हर साल भृतहरि मेला आयोजित किया जाता है। मेले में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु, संत और योगी पहुंचते हैं। महाराजा भृतहरि जो उज्जैन के महान राजा थे ने वैराग्य की भावना जागृत होने पर राजपाट त्याग कर नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली और अलवर की पहाड़ियों में कठोर तप किया। उन्होंने यही समाधि ली जो आज भृतहरि धाम के रूप में विख्यात है। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। बता दें, मेला परिसर में पुलिस चौकियां, चिकित्सा शिविर, मोबाइल एम्बुलेंस और जल वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। ट्रैफिक की सुचारू व्यवस्था के लिए यातायात पुलिस की तैनाती भी की गई है। वहीं सफाई व्यवस्था के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए आवागमन सुविधा के तौर पर राजस्थान रोडवेज ने 70 बसें लगाई हैं। मेले की औपचारिक शुरुआत से पहले जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने गुरुवार को भृतहरि धाम का दौरा कर मेले की तैयारियों का जायजा लिया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। महंत पदमनाथ ने कहा है कि भृतहरि मेला न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि श्रद्धालुओं को हर सुविधा मिले और वे इस पवित्र स्थल का अनुभव सुखपूर्वक कर सके। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखो, मेरा खुद का पद्मनाथ महंत अध्यक्ष भी हूँ, मैं महंत भी हूँ। मेरा खुद का भर्तृहरि मंदिर से देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो। बाबा भर्तृहरि जी ने उज्जैन का राज किया था। इन्होंने उज्जैन से चलते चलते इन्होंने पिंगला का कोई प्रेम का वो चक्कर था इनका, जो अमरफल दिया था पिंगला में, पिंगला अमरफल और किसी को दे दिया तुमने। गुरु जो घोड़ों का चाकरदार है ना, उसको दे दिया। उसको देने के बाद हम भर्तृहरि जी महाराज के पास वो चलता चलता अमरफल वापसी आ गया। वापसी आने के बाद में उसके भर्तृहरि जी महाराज के हिन्ना चले गई कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो भर्तृहरि जी महाराज वहां उसी टाइम जो अपना त्याग बैराग ले लिया, उन्होंने अपना जो राजपाट था वो त्याग दिया। बोला भाई पिंगला रानी, मैं तुझे राजपाट त्याग दिया, तूने छल कपट कर दिया मेरे साथ। तो उसके बाद में भर्तृहरि जी महाराज सन्यास बन गए, गुरु गोरखनाथ जी के चेले बन गए और कई जगह उन्होंने तपस्या भी की है। लेकिन लास्ट समाधि यहीं अलवर जिले में भर्तृहरि जी का स्थान है। यहीं समाधि स्थल भर्तृहरि धाम है। यहीं इन्होंने पानी भी निकाला है, अमरगंगा, और यहाँ देसी घी में अखंड ज्योति जलती है। कितने साल हो गए? कम से कम सब साल तो 2060 के लगभग है भर्तृहरि जी महाराज को। बाबू जी, आप कब से आ रहे हैं? कब से आपने भर्तृहरि जी का नाम सुना है? कैसी मान्यता है इनकी? भैया जब से मैंने जन्म लिया है, जब से याददाश्त आई है, तब से मतलब हम सुनते आ रहे हैं बाबा भर्तृहरि जी के बारे में। और जो भी मनोकामना लेके आता है सच्ची आत्मा से, तो उसका मतलब भर्तृहरि बाबा पार लगाते हैं। कितने साल से आप मंदिर आ रहे हैं भर्तृहरि जी? हमें कम से कम 15-20 साल हो गई आती हुई। इस तरीके की व्यवस्था रहती है मेले के दौरान? व्यवस्था तो अभी हाल फिलहाल तो व्यवस्था सही नहीं है प्रशासन की, वैसे व्यवस्था अच्छी रहती है। आपने क्या सुन रखा है भर्तृहरि बाबा के बारे में? ऐसी क्या मान्यता है कि लोग पीछे चले आते हैं? अब महाराज ये तो देखो, कोई भी हमारे कोई भैंस में भी अगर कमी आती है तो उसके बोल देते हैं भाई हम दो दोगी जला देंगे तो दूध देने लग जाएगी। अगर दूध भी नहीं देती है भाई, दो दोगी जलान देंगे महाराज, मेरे भैंस ही दूध देने लग जाए तो दूध देने लग जाए। आपका नाम क्या है? कहाँ से आप आए हैं? खेलंता नाम है, सुनने को बड़ा बस आया हूँ। मेला चल रहा है, मेले के बारे में जो इच्छा पूरी करे, जो मन में मांगे जो इच्छा पूरी करे। हम तो आती रहूँ हर साल में, कई बार आती रहूँ, साल में कोई 2 बार 3 बार आती रहूँ। के बारे में आप क्या जानते हैं?
उज्जैन का ये उज्जैन के राजा थे भर्तृहरि महाराज। वहाँ से इन्होंने गुरु गोरखनाथ की तपस्या में विलीन हुए और यहाँ आकर अलवर जिले के अंदर आकर समाधि ली इन्होंने। पानी का झरना बहाया, तब से बहुत लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है। लोग साल में 2-4 बार तो आते माता टेकने आते ही। कितने साल से आप लोग आ रहे हैं? मैं शायद कम से कम 20 साल से आ रहा हूँ। छोटा बच्चा था ना, माँ बापों को साथ से ही आ रहा हूँ मैं।